संकट काल में भीम ने हनुमान जी के द्वारा दिए गए 3 बालों का क्या किया? हनुमान जी ने भीम को क्यों दिए थे अपने शरीर के 3 बाल? इसका कारण जानकर चौंक जाएंगे आप। तो दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णा वाणी चैनल में। आज हम आपको महाभारत से ऐसी कथा लेकर आए जिसमें भीम और हनुमान जी का मिलाप होता है और हनुमान जी भीम को अपने शरीर से 3 बाल देते हैं। एक कथा के अनुसार हनुमान जी ने भीम को प्रसन्न होकर उन्हें अपने 3 बाल तोड़कर दिए थे और कहा था कि जब घोर संकट काल आए तब इनका उपयोग करना। भीम ने यह 3 बाल अपने पास सुरक्षित रख लिए, लेकिन उन्होंने संकट काल में इन बालों का उपयोग किया या नहीं किया तो किस तरह किया, आओ जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, बने रहे एंड तक इस वीडियो में। यह उस समय की बात है जब युद्ध में पांडवों ने कौरवों पर विजयश्री प्राप्त कर ली थी और पांडव हस्तिनापुर में सुखपूर्वक जीवन गुजार रहे थे। युधिष्ठिर के राज में प्रजा को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। किंवदंतियों की मान्यता के अनुसार एक दिन देवर्षि नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर के समक्ष प्रकट हुए और कहने लगे कि आप सभी पांडव यहाँ प्रसन्नता पूर्वक रह रहे हैं, लेकिन वहाँ स्वर्गलोक में आपके पिता बहुत दुखी है। देवऋषि के ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिर ने इसका कारण पूछा तो देवऋषि ने कहा, वे अपने जिंदा रहते हुए राज सूर्य यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन ऐसा वो कर नहीं सके, इसलिए दुखी है। महाराज युधिष्ठिर, आपको अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए यह यज्ञ करवाना चाहिए। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिर ने अपने पिता की आत्म शांति के लिए राज सूर्य यज्ञ करने की घोषणा की। इसके लिए उन्होंने नारद जी के परामर्श पर भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुष मृगा को आमंत्रित करने का फैसला लिया। ऋषि पुरुष मृगा जन्म से आधे पुरुष शरीर के तथा नीचे से उनका पैर मृग का था, तभी उन्हें सभी लोग मृगा ऋषि के नाम से पुकारते थे, लेकिन वे कहाँ रहते थे यह किसी को पता नहीं था। किंवदंतियों के अनुसार ऐसे में युधिष्ठिर ने उन्हें ढूंढकर यज्ञ में आमंत्रित करने के लिए भीम को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। भीम अपने बड़े भ्राता की आज्ञा का पालन करते हुए ऋषि पुरुष मृगा को खोजने निकल पड़े। खोजते खोजते हुए घने जंगल में पहुंच गए। जंगल में चलते वक्त भीम को मार्ग में हनुमान जी दिखाई दिए, जिन्होंने भीम के घमंड को चूर किया। यह कथा तो आपको मालूम ही होगी। भीम भी पवन पुत्र है, इस नाते भीम हनुमान के भाई हुए। भीम ने लेटे हुए हनुमान जी को बंदर समझकर उनसे अपनी पूंछ हटाने के लिए कहा। तब बंदर ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनकी पूंछ हटा सकता है तो हटा ले, लेकिन भीम उनकी पूंछ हिला भी ना सका। तब जानकर उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बंदर नहीं है, यह बंदर और कोई नहीं है बल्कि साक्षात श्री हनुमान जी है। भीम ने यह जानकर हनुमान जी से क्षमा मांगी। भीम ने हनुमान जी को अपने जंगल में भटकने का उद्देश्य बतलाया। कुछ विचार करने के बाद हनुमान जी ने भीम को अपने शरीर के 3 बाल दिए और कहा कि इन्हें अपने पास रखो, संकट के समय ये तुम्हारे काम आएंगे। भीम ने क्या किया इन 3 बालों का, तो दोस्तों जानते हैं आगे की वीडियो में। भीम ने हनुमान जी के वे 3 बाल अपने पास सुरक्षित रख लिए और चल पड़े ऋषि मृगा को ढूंढने। कुछ दूर चलने के बाद ही भीम को भगवान शिव के परम भक्त पुरुष मृगा मिल गए, जो महादेव शिव की स्तुति कर रहे थे। भीम ने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया तथा अपने आने का प्रयोजन बताया। इस पर ऋषि पुरुष मृगा भी उनके साथ चलने को राजी हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी। पुरुष मृगा ने यह शर्त रखी कि तुम्हें मुझसे पहले हस्तिनापुर पहुंचना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। भीम ने थोड़ी देर विचार करने के बाद ऋषि पुरुष मृगा की शर्त स्वीकार कर ली। शर्त स्वीकार करने के बाद वे अपनी पूरी शक्ति के साथ हस्तिनापुर की ओर दौड़ने लगे। बहुत दूर तक भागते भागते भीम ने जब पीछे की ओर यह जानने के लिए देखा कि ऋषि पुरुष मृगा कितने पीछे रह गए हैं, तो उन्होंने पाया कि ऋषि तो बस उन्हें पकड़ने ही वाले हैं। यह देख भीम चौंक गए और घबराकर अपनी पूरी शक्ति के साथ शीघ्रता से भागने लगे, लेकिन हर बार पीछे देखने पर उन्हें ऋषि मृगा उनके बिल्कुल पास नजर आते थे। भागते भागते तभी भीम को हनुमान जी के दिए हुए 3 बालों की याद आई। हनुमान जी ने कहा था कि संकट काल में तुम्हारे काम आएंगे। भीम ने उनमें से एक बाल दौड़ते दौड़ते जमीन पर फेंक दिए। वह बाल जमीन में गिरते ही लाखों शिवलिंग में परिवर्तित हो गया। भगवान शिव के परम भक्त होने के कारण ऋषि पुरुष मृगा मार्ग में आए प्रत्येक शिवलिंग को प्रणाम करते हुए
आगे बढ़ने लगे। इसके चलते भीम को दूर तक भागने का मौका मिल गया। कुंती पुत्र भीम लगातार भागते रहे। फिर जब भीम को लगा कि ऋषि अब फिर से उन्हें पकड़ ही लेंगे, तो उन्होंने फिर एक और बाल गिरा दिया और वह बाल भी बहुत से शिवलिंगों में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार से भीम ने ऐसा 3 बार किया। अंत में जब भीम हस्तिनापुर के द्वार में घुसने ही वाले थे कि ऋषि पुरुष मृगा ने उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े और उन्हें पकड़ ही लिया। तभी भीम ने छलांग लगाई और उनका बस पैर ही द्वार के बाहर रह गया था। इस पर पुरुष मृगा ने उन्हें खाना चाहा, लेकिन उसी दौरान भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर द्वार पर पहुंच गए। दोनों को देखकर युधिष्ठिर ने भी पुरुष मृगा से बहस करनी शुरू कर दी। तब युधिष्ठिर से पुरुष मृगा ने कहा कि शर्त अनुसार इसका पैर द्वार के बाहर ही था, अतः यह पहुंच नहीं पाया। ऐसे में मैं इसे खा जाऊंगा। फिर भी हे धर्मराज, तुम न्याय करने के लिए स्वतंत्र हो। ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिर ने ऋषि पुरुष मृगा से कहा कि भीम के केवल पैर ही द्वार के बाहर रह गए थे, बाकी संपूर्ण शरीर तो द्वार के अंदर ही है, अतः आप भीम के केवल पैर ही खा सकते हैं। ऐसा सुनकर युधिष्ठिर के न्याय से ऋषि पुरुष मृगा प्रसन्न हुए तथा उन्होंने भीम को जीवन दान दे दिया। इसके बाद ऋषि ने यज्ञ संपन्न करवाया और सबको अपना आशीर्वाद दिया। आइए दोस्तों, एक कथा और जानते हैं इस वीडियो में। द्रौपदी ने क्यों दिया था घटोत्कच को श्राप। भीम पुत्र घटोत्कच की चर्चा उनके विशालकाय शरीर को लेकर और युद्ध में कोहराम मचाने को लेकर होती है। कर्ण ने अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग करके दुर्योधन के कहने पर भीम पुत्र घटोत्कच का वध किया था। कर्ण इस शक्ति का प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। यह ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान अनुसार इसका प्रयोग एक बार ही किया जा सकता था। यदि कर्ण यह कार्य नहीं करता तो घटोत्कच अकेला ही कौरव सेना का नाश कर देता। आइए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में क्यों दिया था द्रौपदी ने घटोत्कच को श्राप। महाभारत के कई श्राप और वरदान प्रसिद्ध है, जैसे अंबा ने दिया था भीष्म को श्राप, पांडु को दिया था यश ऋषि ने श्राप, कर्ण को परशुराम जी ने दिया था श्राप, अर्जुन को उर्वशी ने, श्री कृष्ण को गांधारी ने, अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने, दुर्योधन को महर्षि मैत्रेय ने, राजा परीक्षित को शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने श्राप। उसी प्रकार द्रौपदी ने हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच को एक श्राप दिया था। मान्यता अनुसार जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य में आया तो अपनी मां हिडिंबा की आज्ञा के अनुसार उसने द्रौपदी को कोई सम्मान नहीं दिया। द्रौपदी को अपमान महसूस हुआ और उसे बहुत गुस्सा आया। वह उस पर चिल्लाई कि वह एक विशिष्ट स्त्री है, वह युधिष्ठिर की रानी है, वह ब्राह्मण राजा की पुत्री है तथा उसकी प्रतिष्ठा पांडवों से कहीं अधिक है, और उसने अपनी दुष्ट राक्षसी मां के कहने पर बड़ों, ऋषियों और राजाओं से भरी सभा में उसका अपमान किया है। जा दुष्ट, तेरा जीवन बहुत छोटा होगा तथा तू बिना किसी लड़ाई के मारा जाएगा। घटोत्कच के एक पुत्र का नाम बर्बरिक और दूसरे का नाम अंजन पर्वा था। भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मूरा की बेटी कामकंठा से हुआ था। इस कामकंठा को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि तेरी कोख से एक महावीर पुत्र जन्म लेगा, जिसको युद्ध में कोई भी परास्त नहीं कर सकेगा। वो सर्वशक्तिमान होगा। भीम पुत्र घटोत्कच का बर्बरिक दानवीर था। बर्बरिक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। अर्जुन और कर्ण से भी बड़े धनुर्धर थे। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरव और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। यह बात जानकर श्री कृष्ण ने उससे दान में उसका शीश मांग लिया। बाद में श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। वर्तमान में उन्हें खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।